आज की कहानी का शीर्षक है अज्ञानता और योग का परिणाम। एक कुम्हार को मिट्टी खोदते हुए अचानक एक हीरा मिल गया। उसने उसे अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन एक बनिए की नजर गधे के गले में बंधे उस हीरे पर पड़ गई। उसने कुम्हार से उसका मूल्य पूछा। कुम्हार ने कहा, सिर्फ 1.25 सेर गुड़। बनिए ने कुम्हार को 1.25 सेर गुड़ देकर वह हीरा खरीद लिया। बनिए ने भी उस हीरे को एक चमकीला पत्थर समझा था। उसने उस पत्थर को अपनी तराजू की शोभा बढ़ाने के लिए उसकी डंडी से बांध दिया। एक दिन एक जौहरी की नजर बनिए के उस तराजू पर पड़ गई। उसने बनिए से उस हीरे का दाम पूछा। बनिए ने कहा, सिर्फ 5 रुपए। जौहरी कंजूस व लालची था। हीरे का मूल्य केवल 5 रुपए सुनकर वह समझ गया कि बनिया इसकी कीमत नहीं जानता। वह इसको एक साधारण पत्थर का टुकड़ा ही समझ रहा है। अतः वह उससे भावताव करने लगा। 5 नहीं, 4 रुपये ले लो। बनिए ने मना कर दिया, क्योंकि उसने 4 रुपये का 1.25 सेर गुड़ देकर वह खरीदा था। जौहरी ने सोचा कि इतनी भी क्या जल्दी है, कल आकर फिर कहूंगा। यदि नहीं मानेगा तो 5 रुपए देकर खरीद लूंगा। संयोग से 2 घंटे बाद एक दूसरा जौहरी कुछ जरूरी सामान खरीदने उस बनिए की दुकान पर आया। तराजू पर बंधे हीरे को देखकर वह चौंक गया। उसने सामान खरीदने की बजाय उस चमकीले पत्थर का दाम पूछ लिया। बनिए के मुख से 5 रुपए सुनते ही झट से उसने अपनी जेब से 5 रुपए निकाले और उसे दे दिए और हीरा लेकर खुशी खुशी चल पड़ा। दूसरे दिन पहले वाला जौहरी बनिए के पास आया। 5 रुपए थमाते हुए बोला, लाओ भाई, दे दो वो पत्थर। बनिया बोला, वह तो कल ही एक दूसरा आदमी 5 रुपए में ले गया। यह सुनकर जौहरी ठगा सा महसूस करने लगा। अपने गम को कम करने के लिए बनिए से बोला, अरे मूर्ख, वह साधारण पत्थर नहीं था, 1 लाख रुपए कीमत का हीरा था, हीरा। बनिया बोला, मुझसे बड़े मूर्ख तो तुम हो। मेरी दृष्टि में तो वह साधारण पत्थर का टुकड़ा ही था, जिसकी कीमत मैंने 4 रुपये मूल्य का 1.25 सेर गुड़ देकर चुकाई थी। पर तुम जानते हुए भी कल 1 लाख की कीमत का वह पत्थर 5 रुपए में भी नहीं खरीद सके। प्रिय मित्रों, हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। हमें हीरे रूपी सच्चे शुभचिंतक अपने जीवन में मिलते हैं, लेकिन अज्ञानतावश हम उनकी पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपेक्षा कर बैठते हैं, जैसे इस कथा में कुम्हार और बनिए ने की। और कभी पहचान भी लेते हैं, अपने अहंकार के चलते तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते और परिणाम पहले जौहरी की तरह हो जाता है और पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं हो पाता। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।